हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों ग्रुप डी एग्ज़ाम 3 साल से लटका हुआ है और वो एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इसका डेट आ चुका है और जून में इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन में दिया है। उसके बाद जुलाई में एग्ज़ाम होने की संभावना है जो नोटिस में दिया गया है, लेकिन कितनी संभावना है, क्या एग्ज़ाम इस डेट को होगी या एडमिट कार्ड इस मंथ से डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका संभावना है, लेकिन हम 100% नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये 3 साल से इसी तरह का खेल चल रहा है। लेकिन इसी के बीच में अगर एग्ज़ाम होती है तो आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्रिपरेशन में लगे रहें, क्योंकि अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि एग्ज़ाम हम लेना है, इस मंथ में लेंगे, नेक्स्ट मंथ में लेंगे, अगर ना भी ले तो आगे एग्ज़ाम तो लेगी। लेकिन गवर्नमेंट का ये शुरू से रवैया रहा है कि जिस तरह ग्रुप डी का एग्ज़ाम के साथ हुआ कि हमेशा 6-6 महीना 3-3 महीना करके कुछ न्यू नोटिस दे के डेट को टालते गई। एक समय ऐसा आया कि 2-2 एग्ज़ाम लेने का बात हो चुका था। लेकिन ये कहीं नहीं, गवर्नमेंट का कुछ क्या होता है, एक प्लान होता है कि 2 एग्ज़ाम अगर हम लेने के लिए नोटिस निकाल देंगे तो स्टूडेंट डेफिनेटली प्रोटेस्ट करेंगे, तो उसमें मौका मिल जाता है गवर्नमेंट को कि एग्ज़ाम और आगे हम उसको पोस्टपोन कर दे, डेट एक्सटेंड कर दे। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है ना। और इस तरह से अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी इसी तरह से किया गया। उसके बाद रिजल्ट निकालने के बाद फिर से रिवाइज रिजल्ट निकाला। अरे रिवाइज रिजल्ट निकाला ठीक है, उससे पहले जो रिजल्ट आया था, लेकिन गवर्नमेंट की उसमें भी पॉलिसी थी कि हम अगर रिजल्ट उस तरह से निकालते हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट का प्रोटेस्ट आएगा। उसके बाद फिर टाइम लेके रिवाइज रिजल्ट निकाला तो उससे डेट बढ़ाने में गवर्नमेंट को मदद मिलता है, ठीक है उससे। तो अब चलिए देखते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, प्रिपरेशन किस तरह से करना है, ठीक है। तो आपको डेट से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एग्जाम आपकी होगी ही होगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए ग्रुप डी आरआरबी आरआरसी, ठीक है, नोटिफिकेशन हमारा आया था 12 मार्च 2019 को। समझिए आप यहां से देखिए 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, इतना यहां तक हो चुका है, लेकिन एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, जुलाई में बोला गया है, ठीक है। देखिए प्रॉपर 3.25 साल होने को जा रहा है, लेकिन एग्जाम का कोई नामो निशान अभी तक नहीं है, बस डेट दिया गया है। अब ये गारंटी नहीं है 100% एग्जाम हो या ना हो, ठीक है। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, 1,03,769, ठीक है। एडमिट कार्ड का जो डेट है वो जून बोल दिया है, ठीक है, जून बोला है। क्या जून में एडमिट कार्ड डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा? एग्जाम डेट बोला गया है जुलाई में। अगर जुलाई से एग्जाम डेट स्टार्ट होता है तो ये डेफिनेटली आपका 4 से 5 मंथ, 4 to 5 मंथ्स चलेगा एग्जाम, क्योंकि 120 से 130 शिफ्ट में लास्ट बार ग्रुप डी की एग्जाम हुई थी। 120 से 130 शिफ्ट में इतना एग्जाम हुआ था, तो समझिए एग्जाम आपका दिसंबर तक चला जाएगा, ठीक है। और दिसंबर तक एग्जाम जाएगा, उसके बाद रिजल्ट निकलने में फिर से 6 मंथ लेगा, ठीक है, फिर ज्वाइनिंग करने में 6 मंथ लेगा। तो समझिए ये चला जाएगा 23-24 तक चला जाएगा, ठीक है। और इसके बीच जो इसका एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, उसके बारे में हम यहां पर देखते हैं। देखिए साइंस से आपका 25 क्वेश्चन तो पूछेगा, मैथ्स में 25 क्वेश्चन, जीएस में 20 क्वेश्चन और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट का इसमें प्रिपरेशन होना चाहिए, क्योंकि 3 साल पहले एग्जाम का डेट आया था, तो काफ़ी स्टूडेंट अच्छा प्रिपरेशन कर चुके होंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि साइंस का प्रिपरेशन किस तरह से करना है, देखिए सबसे पहले आपके साइंस का लेवल इसमें काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। जो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो उसमें मिलेगा कि इसका लेवल काफ़ी अच्छा है जनरल साइंस का, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ में करना है आपको? जनरल साइंस में सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब ऐसा समय है कि सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। उसी क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है,
अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो प्रीवियस ईयर को साइंस में, जनरल साइंस में, तो जो जो क्वेश्चन आया है ना उससे ही बहुत ज्यादा आप क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो। साइंस में एक लिमिट चीज है, उससे बाहर आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर को आधार बनाइए और उसी से क्वेश्चन आप बनाते जाइए और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए जिस लेवल का क्वेश्चन यहां पर ग्रुप डी में पूछा था। तो आपका जनरल साइंस में जो प्रिपरेशन है ना और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और आगे चल जाइएगा जनरल साइंस में। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो ग्रुप डी का दे दिया है सेक्शन वाइज, तो इसमें यह गारंटी नहीं है कि आपका साइंस से ही 25 क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा नहीं है, क्योंकि सेक्शनल मार्क्स इसमें दिए हैं लेकिन पूछता नहीं है। आपका साइंस से 20 भी क्वेश्चन हो सकता है, 30 भी हो सकता है, लेकिन 25 देता है। लेकिन इसमें पूरा 100 क्वेश्चन का बंच होता है ना। एक साइंस का हो सकता है, फिर मैथ का हो सकता है, फिर जीएस का हो सकता है, रीजनिंग का हो सकता है। इसी तरह मिक्स क्वेश्चन होते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि इसका 20 क्वेश्चन 21, 25 ऐसा आएगा, ऐसा कोई नहीं। कोई भी सेक्शन से कितना भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का अगर आप सेट उठा के देखिएगा तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा है। किसी में अगर यहां पर बोल दिया रीजनिंग में 30 तो पूछ दिया 20, अगर जीएस में बोल दिया है 20 तो आपको पूछ देगा 40, है ना। इस तरह से वहां पूछे जाते हैं। तो साइंस के लिए यही फंडा, साइंस का एक लिमिट है ना। साइंस अब प्रीवियस ईयर में देखिए 120 से 130 शिफ्ट हुआ है, तो इसी का प्रीवियस ईयर अगर हम उठा के एक एक क्वेश्चन को अच्छा से स्टडी करें और उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करें, तो क्यों हमारा सारा क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। सारा क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिल जाएगा प्रीवियस ईयर से, है ना, ग्रुप डी के लिए। तो आप अगर इसी मेथड को अपनाइएगा प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बना के प्रॉपर नोट्स बनाइए। आपके पास अभी 1 महीना, 1.5 महीना, 1.25 महीना है, तो आप इसमें बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हैं जनरल साइंस में, ठीक है। तो आप इसी तरह से रूटीन बनाइए और बनाते जाइए और इसको कंटिन्यू कीजिए, है ना। और रिवीजन जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए रिवीजन, ठीक है। उसके बाद मैथ्स में जो ग्रुप डी का जो क्वेश्चन होता है वो लेवल ठीक ठाक है, ना ज्यादा टफ है ना ज्यादा इजी है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक ही एग्जाम होता है, 1 एग्जाम। वो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी होता है वो भड़काने के लिए लगा देता है कभी कभी 2 एग्जाम, ठीक है। एक एग्जाम है, तो इसमें क्या है, अगर लास्ट ईयर का क्वेश्चन उठा के देखे वही पैटर्न का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें क्या हो सकता है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है ना। कैलकुलेटिव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले 4 साल पहले एग्जाम लिया गया था ग्रुप डी का, ठीक है। वो भी क्वेश्चन ठीक ठाक था, लेकिन 4 साल में डेफिनेटली कंपटीशन इसमें बढ़ा है, ठीक है। तो आप मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर तो करना ही करना है, ठीक है। इसके साथ YouTube में बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है ग्रुप डी के लिए। YouTube में बहुत कंटेंट है, YouTube में आप उसका क्वेश्चन सोल्व किया कीजिए, है ना, उससे क्वेश्चन सोल्व कीजिए। मतलब इतना क्वेश्चन वहां भरा हुआ है YouTube में, टेलीग्राम में, कि आपका इससे बाहर का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, ठीक है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर करते चलिए, ठीक। हाँ, अब जीएस का हम देखते हैं। जीएस एक समंदर है। जीएस का क्वेश्चन आपको कहां से उठा के दे देगा ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ग्रुप डी लेवल का जीएस है, तो इस जीएस का लेवल उतना नहीं बढ़ाएगा, ये एक लिमिटेड वे में ये भी रहेगा। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप झांकते हो, देखते हो, तो उसमें क्या बोला है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से क्वेश्चन बहुत कम किए गए हैं, है ना। उस सब से क्वेश्चन बहुत कम किए गए थे। तो आपको इससे ज्यादा फोकस साइंस में करना है, क्योंकि साइंस से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, है ना। अगर आप स्टैटिक पार्ट
स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक पार्ट अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, तो इसमें अच्छा कर सकते हो। स्टैटिक, स्टैटिक में क्या हो गया, स्टैटिक पार्ट में किसी का पर्सनल नाम पूछता है, जैसे पीएम पूछ दिया, कोई देश का पीएम, ये स्टैटिक पार्ट है। कैपिटल पूछ दिया, ये स्टैटिक पार्ट है। करेंसी पूछ दिया, ये भी स्टैटिक है। रिवर का नाम पूछ दिया, ठीक है, सी का नाम पूछ दिया, माउंटेन का नाम पूछ दिया, ये भी स्टैटिक पार्ट में आता है। अब वो टाइगर रिजर्व पूछता है, ठीक है, टाइगर रिजर्व पूछता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो स्टैटिक का पार्ट है, ठीक है। तो ये जीएस में आपको देखने को मिलेगा, आपको जीएस से ज्यादा हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से ज्यादा आपको स्टैटिक पार्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और ग्रुप डी का सबसे आसान पेपर होता है रीजनिंग। रीजनिंग एकदम बच्चों का खेल वाला क्वेश्चन पूछता है। अगर आप 10-12 सेट भी बना लो तो भी आपका चल जाएगा एग्जाम में, क्योंकि इसका लेवल उतना है ही नहीं। इसमें आप हद से ज्यादा नंबर उठा सकते हो, ठीक है। इसमें अगर 30 क्वेश्चन इसमें दिया है तो क्वेश्चन हो सके 35 भी पूछ सकता है, 25 भी पूछ सकता है। तो आप रीजनिंग एक ऐसा पेपर है जिसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका लेवल उतना है ही नहीं है, एकदम इजी छोटे छोटे लेवल का क्वेश्चन पूछता है रीजनिंग में। तो सिर्फ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सोल्व कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, उससे बाहर आपका क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता है, आई गारंटी यू, ठीक है। इसके साथ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इसे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप हो सके तो ऑनलाइन प्रैक्टिस किया कीजिए, है ना। जो आप ऑफलाइन छोड़ दो, क्योंकि एग्जाम आपका ऑनलाइन होने वाला है, तो हम क्यों ना कि ऑनलाइन ही में से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आप टेस्ट दीजिएगा, डे टू डे प्रैक्टिस आप कीजिएगा, तो इससे आपका क्या फायदा होगा, आपका फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह डील करना है। अगर आप ऑफलाइन पेपर में बना बना के आपको हैबिट रह जाएगा, तो ऑनलाइन में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। ऑनलाइन का एग्जाम लिखना और पेपर में एग्जाम लिखना में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि जिस तरह सिस्टम चलता है, टाइमर लगा हुआ होता है ना, उससे क्या होता है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय पेपर वाला और सिस्टम के सामने कुछ डिफरेंट होता है। इसी चलते हो सके तो जितना ज्यादा हो आप सिस्टम में, कंप्यूटर में, मोबाइल में, ऐप से ही टेस्ट दिया कीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। अगर आप इतना टेस्ट दे दो कि आपको जो एग्जाम का फियर है ना वो दूर हो जाए, आपको लगे ही ना कि आप घर में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं कि सेंटर में एग्जाम बैठ के दे रहे हैं। इतना टेस्ट दे दो, आपके पास मुसलसल आपके पास लगभग 1 महीना आपके पास टाइम है, जो डेट इसमें दिया गया है, तो 1 महीना में आप 50 टेस्ट दे दो, 1 मंथ में 50 टेस्ट दे दो, ठीक है। अगर आप 50 टेस्ट अगर दे दीजिएगा तो आपके लिए काफी फायदा होगा। आपको लगेगा ही नहीं कि हम घर में एग्जाम दे रहे हैं या सेंटर में एग्जाम दे, आपको हमेशा सेंटर वाली फीलिंग आएगी। 50 टेस्ट 1 महीना में आप दे दो। इसके लिए आप बहुत सारे ऐसे टेस्ट सीरीज मिलते हैं, टेस्ट बुक का आप देखिए, टेस्ट बुक का मैंने भी बहुत सारा टेस्ट बुक का पहले यूज किया करता था, बैंक सबके एग्जाम के लिए काफी अच्छा है और ग्रुप डी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उसमें आपका सारे शिफ्ट का क्वेश्चन का सेट वहां बना के दिया हुआ है। तो आप टेस्ट बुक का आप ले सकते हैं, टेस्ट बुक का आपको 200 से 300 के बीच में ही सिर्फ आपको मिल जाएगा 1 ईयर वैलिडिटी, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। तो आप टेक्स्ट बुक प्रीफर करें, बहुत अच्छा होगा। और प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन कर ले। तो आई होप कि आपको
ये वीडियो अब जो मैं समझाया वो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक, तो डेफिनेटली आप शेयर कीजिएगा ताकि और स्टूडेंट सामने ये पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू।